अब 150 करोड़ की आबादी हो गई है, जिसमें 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया है और 100 करोड़ में ये कह रहे कि मैं अकेला, जब पूरा का पूरा 60% से ज्यादा वोट ही नहीं पड़ा भारत के अंदर, कहीं 49, कहीं 50, कहीं 55, कहीं 56, मिला करके 60%, और ये कह रहे हैं कि 65-67% अकेला बीजेपी ने लाया, जीत लिया, इतना वोट मिला। अरे भैया, जब 60% वोट पड़ा है तो 60% के अंदर ही तो मिलेगा। तो कांग्रेस बाकी पार्टियां कहां गई? क्या उनको 1-2% भी नहीं मिला? जो बीजेपी, बीएसपी जो कहती है कि मेरा वोट बैंक, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मेरा 12% वोट है, तो वो 12% भी हवा हो गया। जो हमारी जो एक विश्वास था मीडिया पे, वो विश्वास टूट गया। आपकी चैनल से कहना चाहूंगा कि जनता अब जाग गई है। अगर नेता लोग गलत करेंगे, जनता अब नेता को पीटेगी सड़कों पर। इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन को संभालना, देखना और सही उसकी वोटिंग का सारा कुछ कराना। और वो भी अगर कहती है कि 5-10% तो बढ़ ही जाता है, 5,000 10,000 बढ़ ही जाता है, तो इस तरह का जो जुमला, इस तरह की जो बातें करना, ये कहता है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष को या दबंग को वो साथ दे रही है। और इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन ये सब लड़ते झगड़ते जरूर हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई उसका रिजल्ट नहीं आता, और जनता कहीं ना कहीं बेवकूफ बन जाती है। कभी कहती है हाँ हमारा जो है न्यायपालिका पे थोड़ा विश्वास आया है, हाँ मुझे इलेक्शन कमीशन पे विश्वास आया है। ये गेम खेलते रहते हैं। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या एनजीओ हो, ये सब मिल कर करके ये सब जनता को 141 बल्कि अब 150 करोड़ की आबादी हो गई है, जिसमें 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया है और 100 करोड़ में ये कह रहे कि मैं अकेला, जब पूरा का पूरा 60% से ज्यादा वोट ही नहीं पड़ा भारत के अंदर, कहीं 49, कहीं 50, कहीं 55, कहीं 56, मिला करके 60%, और ये कह रहे हैं कि 65-67% अकेला बीजेपी ने लाया, जीत लिया, इतना वोट मिला। अरे भैया, जब 60% वोट पड़ा है तो 60% के अंदर ही तो मिलेगा। अब कांग्रेस को 0, सपा को 0, जनता दल को 0, स्टेलिन को 0, सबको 0 कर दिया और कहा परसेंटेज 67-65% बीजेपी को वोट मिल गया। अरे कमाल है भाई, कैसी मैथमेटिक्स है, मैं तो हैरान हूं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो ऊपर से आया हूं, मैं बायोमेट्रिक बच्चा नहीं हूं, मैं मां के पेट से पैदा नहीं लिया हूं, वैसे ये जो है 60% का वोट पड़ता है टोटल मिला जुला के एवरेज, और ये कहते हैं 65-67% मुझे आया। तो कांग्रेस बाकी पार्टियां कहां गई? क्या उनको 1-2% भी नहीं मिला? जो बीजेपी, बीएसपी जो कहती है कि मेरा वोट बैंक, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मेरा 12% वोट है, तो वो 12% भी हवा हो गया, उनको 1-2% भी नहीं मिला। हद हो गया, हद हो गया कि ये किस तरह का, ये 1-2 दिन में अपनी विश्वास को, अपनी जो हमारी जो एक विश्वास था मीडिया पे, वो विश्वास टूट गया। जो मीडिया, जब देश के हम सुनते हैं कि हम हालांकि आजादी के वक्त में नहीं थे, लेकिन सुनते हैं, पढ़ा है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। इन्होंने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी को देश के आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाया था मीडिया, और बहुत ही साथ दे करके और लोगों को आगे बढ़ा करके लोगों को एक सूचना देने का काम किया था ईमानदारी के साथ। पैर में चप्पल नहीं होते थे, कपड़े फटे होते थे, कुर्ते में पजामे में चलते थे और लोग काम करते हैं। लेकिन आज गोदी मीडिया, आज ये इतने जो है भ्रष्टाचार में, हम कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो। अरे भ्रष्टाचार तुम जो है ब्यूरोक्रेट के अंदर खत्म करोगे, मीडिया के अंदर खत्म करोगे, आप जो है विधायिका के अंदर खत्म करोगे, सिक्योरिटी के अंदर अब भी भ्रष्टाचार आ गया, न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार आ गया, भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है और कह रहे खत्म होगा।
अब मीडिया करोड़पति सब हो गए हैं, बड़े बड़े हाउस में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े प्लेन में चलते हैं। अब मीडिया जो है वो हाँ, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि जो चप्पल पहना हुआ है, चप्पल वाले को मैं प्लेन में घुमाऊंगा। उनकी कथनी सही निकल गया। ये सारे मीडिया जो चप्पल में घूमते थे, अब वो बूट में और प्लेन में घूम रहे हैं। जनता कौन है? जनता वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि कौन जनता। जनता हम जो ये जो मीडिया वाले हैं, जनता ही तो है, इसलिए वो ठीक ठाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये 10 साल में चाहे मीडिया हो चाहे बाकी जनता हो, सबको एक चीज तो बहुत अच्छी चीज दिया, उन्होंने खूब अच्छा झूठ बोलना सिखा दिया लोगों को, मार्केटिंग करना सिखा दिया लोगों को। तो हम लोग भी सीखें, हम लोग भी थोड़ा सा सोच रहे हैं। जो तो हो सकता है कि भैया ये ले रहे तो हम भी झूठ ही बोल रहे हैं कि भाई आप 65% ला सकते हैं और बाकी नहीं ला सकता, तो ये सब झूठ ही हो सकता है। तो ये झूठ की बाजार, मार्केटिंग की बाजार, जनता को बेवकूफ बनाना, ये सारा गलत है। और आज जो हमारे जो सोशल मीडिया है, आज मेरा यूट्यूब, एक जमाना आया है, एक जो लोगों को एक जागृति मिली है। अगर ये ना होता तो जनता और कहती कि शायद रेडियो में सुन लिया। गांव देहात में आज भी है छोटा सा एक रेडियो ट्रांजिस्टर कान से लगाए रखते हैं और वहां से अनाउंसमेंट होती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज चांद देख लिया गया है, आज ईद मना लीजिए, आज चांद आ गया है, आज पूर्णमासी आ गया है, आप मना लीजिए। वैसा सुनते थे, वैसे करते हैं। तो हमने भी यही, हमारी जनता जो है कि प्रधानमंत्री ने कहा, होम मिनिस्ट्री ने कहा, मैं 437 425 हो गया हूं, मेरी सरकार बन गई है, तुम लोग जहां वहां बहुत अच्छा फोटो वोट दिया, हमें साथ दिया, हम आप सबको धन्यवाद करते हैं कि जनता ने हमें जिताया है। ये जनता और सरकार की लड़ाई है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। यहां मैं मानता हूं कि विपक्ष भी काफी कमजोर रहा। कांग्रेस में जहां राहुल इतना आगे बढ़ा, तेजस्वी आगे बढ़ा, अखिलेश आगे बढ़ा, ये सब थोड़ा बढ़ा, देर किया, लेकिन काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना भूमिका अदा किया है। हाँ, जो बाकी जनता है वो जनता को समझना होगा कि हमारा नेता कौन होगा, कैसा होगा। और ऐसी सूरत में हमें जो है लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए आपकी चैनल से कहना चाहूंगा कि जनता अब जाग गई है। अगर नेता लोग गलत करेंगे, जनता अब नेता को पीटेगी सड़कों पर। सर, आप विपक्ष की बात कर रहे थे कि विपक्ष आगे कैसे बढ़ेगा अगर जब ईवीएम में हेर फेर, ईवीएम में जब अदला बदली की जाएगी। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि वहां पर 611 ईवीएम बदली किए गए हैं और वहां पर जो 17C फॉर्म है उसके नंबर और ईवीएम के नंबर मैच नहीं हो रहे। अगर ऐसा होगा तो विपक्ष कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत सारे दान, ये 600 छत्तीसगढ़ की जो केस है ना, पूरे हिंदुस्तान में ये तो नंबर भी ऐसे टैली कर देंगे कि आपको लगेगा हाँ जी ठीक ही है। ये रूम बदल देंगे, स्ट्रॉन्ग रूम बदल देंगे, नंबर भी बदल देंगे, आपका वीवीपैट भी बदल देंगे, सब बदल देंगे। नोट में होता है ना एक ही तरह का, हाँ नहीं ठीक है, ये गांधी जी मिल रहे हैं, नंबर मिल रहा है, नोट तो सही है, उसमें थोड़ा सा एक कि ये इसमें से एक तार नहीं है या कुछ नहीं है और ये असली है नकली है। तो जनता दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास हर संसाधन है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे विदेशी लोगों का हाथ भी रहता है। कौन कौन है मैं इतना नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि कैसे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं सरकार को और यहां के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। लेकिन जनता जनता है, जनता जानती है, जनता अपने हक अधिकार लेना जानती है। अगर इसको हक अधिकार मारा गया, इनकी आर्थिक आजादी पे चोट पहुंचाया गया, सामाजिक भागीदारी नहीं मिला, तो सड़कों पे आएगी। और ये जो छत्तीसगढ़ की जो कांड है, अभी आप उत्तर प्रदेश का भी आने दीजिए, अब ये जब काउंटिंग होगी तो आपको यूपी का मिलेगा, बंगाल का मिलेगा, बिहार का मिलेगा, हर जगह गड़बड़ी मिलेगा। और जब 5 ही चरण का चुनाव हुआ था, तब उसी वक्त आ गया था सुप्रीम कोर्ट में कि 1 करोड़ 7 लाख
वोट इन्होंने बढ़वा दिया, बढ़ गया। कहां से बढ़ गया? अब 1,07,00,000 वही 2 करोड़ हो जाएंगे, वही 5 करोड़ हो जाएंगे, और कम बेस मिला करके। तभी तो मैंने कहा कि वोट पड़ा है 60% और वोट मिला है एक पार्टी को, बीजेपी को 67%। तभी तो कहा। तो ये मिलेंगे इनको, एक बच्चा के साथ 2 बच्चा मिलेंगे, इनको 4 बच्चे मिलेंगे। तो ये सब इस तरह की जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। देश को अगर सही तरीके से भारत को भारत समझते हुए हमें काम करना होगा। हां, जो इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे, जैसे केजरीवाल गलत है और कई लोग गलत हैं, और राहुल गांधी ने अपने प्रचार प्रसार में भी कहा कि कांग्रेस से गलती हुई है। तो वो गलती क्यों हुई? आपने सुधारा क्यों नहीं? आपके सेक्रेटरी लोगों ने आपको जो है दिग्भ्रमित किया। और इसीलिए मैंने कहा, जब कहा लोगों ने कि कांग्रेस 300 सीट अकेले ला रही है, क्योंकि 325 के आसपास में वो लड़ी, तो कह रही है 300 ला रही है। जब हैं आप 52, तो मैंने कहा कि अगर जनता ने माना भी, सब कुछ किया, तो आप 100 से ऊपर नहीं टप रहे, 100 के अंदर रह रहे। तो कांग्रेस 100 के अंदर रह रहे। बाकी जो है अखिलेश है, तेजस्वी है, स्टालिन है, उद्धव ठाकरे है, ममता है, ये बहुत सारे हैं, तो वो कर रहे हैं।